आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएसटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग विगत वर्ष पूछे गए कथनों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या का आज का हल। प्रगतिवाद साहित्यिक समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन इस विद्वान का है। प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन इस विद्वान का है। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए का चयन करके आपने राइट आंसर दिया है नगेंद्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण और संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बधे बधाए नहीं हैं। इस विद्वान का कथन है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने विकल्प बी का चयन किया, अज्ञेय को तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उद्दात संदेश मिलता है। एक में मानवीय जागरण और दूसरे में लोक जागरण। तो जवाब चयनित करिए। इस विद्वान का कथन है। मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी अच्छी तरह से कर ली होगी और ये सारे ही कथन वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से अवतरित किए गए कथन है साथियों। फटाफट उत्तर चयनित करिए और जवाब में आपने सी विकल्प को चुना, पंथ को, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला चौथा प्रश्न क्या है। साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक का प्रिंटेड अथवा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको पीडीएफ 99 लिख करके भेज दीजिए। इसके लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको लिखना होगा हिंदी HINDI और 2024, इसको लिख करके आप भेजेंगे। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए अथवा व्हाट्सएप नंबर 941594 0501 पर संपर्क करिए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। इस विद्वान का कथन है। त्रिलोचन को प्रगतिवादी किस मार्क करके बनाया गया, यह विचार किसका था, तो आपने सेलेक्ट कर लिया इसको बी विकल्प बच्चन सिंह जी को राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 क्या है। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस विद्वान का कथन। तो कहानीकार मोहन राकेश विकल्प ए को चुन करके इस प्रश्न का
राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न को। छठवां प्रश्न है कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने की युग, यह संसार त्याज नहीं रहा है, इस विद्वान का कथन है। और जवाब में आपने हरे कृष्ण और विकल्प ए को चुना। ये बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां। इस संख्या 7 क्या कह रहा है कि धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके हैं, इस विद्वान का कथन। दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प सी का चयन किया, रामचंद्र तिवारी को राइट आंसर किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न क्या है? शैलेश मटियानी कुमाऊं अंचल के जीवन यथार्थ को मानवीय संवेदना के स्तर पर मूर्त करने वाले रचनाकार हैं, इस विद्वान का। शैलेश मटियानी कुमाऊं अंचल के जीवन यथार्थ को मानवीय संवेदना के स्तर पर मूर्त करने वाले रचनाकार हैं, यह कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। बी विकल्प बिल्कुल सही। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आंसर। साथियों, आपके समय श्रम को ध्यान में रख करके पाठचर्या प्रस्तुत की जाती है और बहुत ही गिने चुने प्रश्नों को संकलित किया जाता है, फिर आप तक पहुंचाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। साथियों, नौवां प्रश्न है कि भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं, किस विद्वान का कथन? और जवाब में आपने मधुरेश को चुना। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्तियों में विश्वास जमता है, इस विद्वान का कथन। दिए गए विकल्पों में से आपने सही विकल्प के रूप में नामवर सिंह को चुना। विकल्प आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है। और यह कथन किस प्रकार? कथनों पर आधारित इस पाठचर्या को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को कर रहे हैं साथियों, उस पुस्तक को परचेज करने के लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा 94 15 94 05 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा पीडीएफ 99 और प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024। पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपए, जबकि प्रिंटेड नोट्स के लिए 269 रुपए की सहयोग देनी है। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए, इस विद्वान। जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, दिनकर को, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती।
और जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र ये विकल्प को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्ति। इस विद्वान का जवाब में आपने शांति प्रिय द्विवेदी विकल्प बी को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। इस विद्वान का नामवर सिंह उत्तर विकल्प सी चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। इस विद्वान का कथन। उत्तर में आपने रामविलास शर्मा को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। इस विद्वान का तो दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प बी का चयन किया, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर की रामविलास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी है, जिज्ञासाओं में अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। इस विद्वान का मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही विकल्प आपने इसको चयनित किया। साथियों डी विकल्प चयनित करके आपने राइट आंसर किया, क्योंकि यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह जी का विकल्प बी के साथ आप गए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। किस विद्वान का कथन? और इस प्रश्न का जवाब 19वें प्रश्न का सही जवाब किसको चुनना? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी इस विद्वान का। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी इस विद्वान का कथन। उत्तर में विकल्प बी रामविलास शर्मा को चुना। रामविलास शर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। इस विद्वान सही विकल्प के रूप में विकल्प बी मैनेजर पांडे को चुना आपने राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि राह के दीपक रांगे राघव की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। किस विद्वान का कथन? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न साथियों, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है पर कवि बिना कांटा चुभाए
उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। इस विद्वान का कथन। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न और महादेवी वर्मा विकल्प ए चुन करके जवाब। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करिए और पुस्तक को परचेज करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप 94 15 94 0501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 लिख करके भेजना होगा। प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024, पीडीएफ के लिए 99 रुपए का शुल्क और प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि आपको देनी होगी। साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं परिणाम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।